क्या अर्जुन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है? नहीं अर्जुन, आज मुझे मत रोकना। शायद अर्जुन को ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। मिल गया तो उसने छोड़ दिया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? क्या सचमुच उसे मेरी परवाह नहीं, या मैं ही कुछ समझ नहीं पा रही? ये कागज अर्जुन भैया के नाम आया है, तहसील से भेजा है। कमला लिफाफा गौरी को देती है। गौरी कांपते हाथों से उसे खोलती है। पहला कागज पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसमें लिखा है, खेती की जमीन गिरवी रखने की प्रक्रिया। गौरी की आंखें फैल जाती हैं। वो जल्दी जल्दी दूसरा कागज खोलती है। उसमें लिखा है, निर्धारित समय में कर्ज जमा न होने पर भूमि की नीलामी। उसके हाथ कांपने लगते हैं। लिफाफा जमीन पर गिर जाता है। कमला भी घबरा जाती है। गौरी की आवाज कांपती है। अर्जुन ने जमीन गिरवी रख दी? लेकिन क्यों? उन्होंने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। जिस किसान के लिए उसकी जमीन उसकी माँ के समान होती है, वो उसे गिरवी रखने का फैसला आखिर क्यों करेगा? क्या अर्जुन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, या उसने ये सब किसी अपने के लिए किया है? अर्जुन ने अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी क्यों रखी? क्या इस फैसले के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो गौरी की पूरी सोच बदल देगा? जिस किसान के लिए उसकी जमीन उसके पिता की आखिरी निशानी होती है, वो उसे गिरवी तभी रखता है जब उसके सामने अपने से भी ज्यादा प्यारी कोई चीज हो। लेकिन आखिर अर्जुन ने अपनी पुश्तैनी मिट्टी को दांव पर क्यों लगा दिया? अर्जुन, ये सब क्या है? तुमने खेत गिरवी क्यों रख दी है? तुमने मुझसे छुपाया क्यों? क्या मैं इतनी पराई हो गई थी कि तुम्हारा दुख भी नहीं बांट सकती थी? तुम दिन रात मेहनत करते रहे और मैं तो बस यही सोचती रही कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। एक बार, सिर्फ एक बार कह देते, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती। मैं अपनी जान लगा देती, लेकिन तुम्हें अकेले इतना बड़ा बोझ नहीं उठाने देती। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके लिए तुमने अपने बाप दादा की निशानी तक गिरवी रख दी? गौरी की आवाज कांपने लगती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। गौरी, तू हमेशा पूछती थी ना कि मैं तुझे कभी रोकता क्यों नहीं, कभी सवाल क्यों नहीं करता। आज सुन ले, क्योंकि शायद आज सच कहने का समय आ गया है। मैंने शादी के दिन तेरे पिता से एक वचन लिया था। मैंने कहा था, चाचा, आज से गौरी मेरे घर नहीं, मेरे दिल में रहेगी। मैं इसे कभी बोझ नहीं बनने दूंगा, इसके सपनों पर कभी ताला नहीं लगाऊंगा। उस दिन मैंने केवल तुझसे शादी नहीं की थी, तेरे सपनों की भी जिम्मेदारी ली थी। इसलिए मैंने कभी तुझे नहीं रोका। मुझे डर था, अगर मैंने तुझे हर कदम पर रोकना शुरू कर दिया तो तू मेरी पत्नी तो रहेगी, लेकिन कभी मेरी साथी नहीं बन पाएगी। मैं चाहता था तू अपनी खुशी अपनी इच्छा से जिए, मेरे डर से नहीं। लेकिन शायद मेरी चुप्पी तुझे मेरी बेपरवाही लगने लगी। तुझे लगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच तो ये है गौरी, जिस दिन तू देर से घर आती थी, उस दिन रोटी का हर निवाला मेरे गले में अटक जाता था। लेकिन मैंने कभी फोन नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था तुझे मुझ पर नहीं, मेरे विश्वास पर गर्व हो। अर्जुन की आवाज भर्रा जाती है। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बह निकलते हैं। कभी कभी जिसे हम सबसे बड़ा धोखा समझ लेते हैं, वही सबसे बड़ा प्रेम निकलता है। प्रिय गौरी, तुझे याद है, शादी के बाद तू अक्सर कहती थी कि गांव की औरतों को सिलाई सीखनी चाहिए। तू चाहती थी कि हमारे गांव की बेटियां शहर जाए बिना अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। मैंने तेरी वही बात दिल में रख ली थी। मैंने पास वाले कस्बे में एक छोटा सा सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र खरीद लिया है। उद्घाटन वाले दिन उसकी चाबी तेरे हाथ में देने वाला था। पैसे कम पड़ गए, इसलिए मुझे खेत गिरवी रखने पड़े। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य बने। अगर मेरे रहते तेरे सपने पूरे हो जाएं, तो मुझे अपनी मेहनत सफल लगेगी। हमेशा तेरा अर्जुन। पत्र पढ़ते पढ़ते गौरी की आंखों से आंसू कागज पर गिरने लगते हैं। नहीं अर्जुन,
आज मुझे मत रोकना। आज मुझे अपनी गलती स्वीकार करने दे। मैंने तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं समझा। तुमने मुझे सम्मान दिया, मैंने उसे अधिकार समझ लिया। तुमने मुझे भरोसा दिया, मैंने उसे तुम्हारी कमज़ोरी समझ लिया। मैं दूसरों की बातों में आ गई। राघव की बातों ने मेरे मन में जहर भर दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो आदमी बिना कुछ कहे मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता है, वो मुझसे कितना प्रेम करता होगा। आज मुझे समझ आया कि सबसे ऊंची आवाज़ शब्दों की नहीं, त्याग की होती है। मुझे माफ़ कर दो अर्जुन, मैंने तुम्हारे विश्वास की कद्र करने में बहुत देर कर दी। गौरी फूट फूट कर रोने लगती है। अर्जुन उसे उठाकर अपने पास खड़ा करता है, उसकी आंसू पूछते हुए मुस्कुराता है। गौरी, रिश्तों में जीतने वाला कोई नहीं होता। अगर पति जीत गया तो पत्नी हार जाएगी, अगर पत्नी जीत गई तो पति हार जाएगा। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं तब रिश्ता जीत जाता है। और मैं हमेशा चाहता था हमारा रिश्ता जीते। आज जो भी बहन यहाँ बैठी है वो अपने पैरों पर खड़ी होने का सपना देख रही है, लेकिन ये सपना मेरा नहीं, मेरे पति के विश्वास का है। मैं हर पत्नी से केवल इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपका पति आपको सम्मान देता है, हर बात की छूट देता है, तो कभी ये मत सोचिए कि उसे आपकी परवाह नहीं। हो सकता है वो आपको अपने बराबर का साथी मानता हो। उसके विश्वास की रक्षा कीजिए, क्योंकि जिस घर में विश्वास जीवित रहता है वहाँ प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता। पति का प्रेम हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता। कई बार वो खेत की मिट्टी में छिपा होता है, उसके पसीने में, उसके त्याग में, उसकी खामोशी में और उसके विश्वास में। याद रखिए, जो पति अपनी पत्नी को सम्मान देता है वो उसे खोना नहीं चाहता, बल्कि उसके साथ पूरी जिंदगी चलना चाहता है। और जो पत्नी उस विश्वास को समझ लेती है, उसका घर ईंटों से नहीं, प्रेम से बनता है। विश्वास सबसे बड़ा धन है, सम्मान सबसे बड़ा आभूषण है, और प्रेम तभी पूरा होता है जब पति पत्नी एक दूसरे की खामोशी भी समझने लगे।